आज के इस वीडियो में हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण चैप्टर कवर करेंगे और ये होगा पदबंध। पदबंध को इंग्लिश में फ्रेज के नाम से जाना जाता है। यह वीडियो आपके किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी जहां पे हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप चाहते हैं इससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल या फिर ऑनलाइन टेस्ट, तो आपको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे एसएससी ऑनलाइन एग्जाम लिखकर ये वाला लोगो देखकर आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए शुरू करें ये वीडियो। उससे पहले आपको बता दें कि प्ले लिस्ट में जाकर आप इससे पहले वाली सभी वीडियो देख पाएंगे, या फिर अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड किया है तो वहाँ आपको ढेर सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। आज की ये वीडियो होगी पदबंध के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि पदबंध यानी कि फ्रेज होता क्या है, मतलब कि इसकी परिभाषा क्या है। तो देखिए, अगर एक लाइन में कहें तो कई पदों के योग से जो वाक्यांश बनता है और जो एक पद के जैसे काम करता है उनको पदबंध कहते हैं या फिर वाक्यांश कहते हैं। मतलब एक बड़ा वाक्य होगा और उसमें का कुछ हिस्सा, इसको हम कहेंगे वाक्यांश या फिर पदबंध। जैसे कि यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है, यह एक वाक्य है। लेकिन इस वाक्य का अगर हम थोड़ा सा भाग ले लें, मतलब अत्यंत सुशील और परिश्रमी, तो यह एक वाक्यांश होगा। इस वाक्यांश को ही पदबंध कहा जाता है। जैसे नदी कल कल करती हुई बह रही थी, इसमें से अगर हम केवल इतना ले लें कि कल कल करती हुई, तो यह एक क्या है, वाक्यांश है, मतलब कि वाक्य का अंश। अब बात करते हैं कि वाक्यांश यानी पदबंध के कितने भेद होते हैं। ये कई बार आपसे परीक्षा में डायरेक्ट पूछा गया है। तो इनके जो भेद होते हैं, इनकी संख्या होती है 5। कौन कौन? तो पहला है संज्ञा पदबंध, दूसरा है विशेषण पदबंध, तीसरा है सर्वनाम पदबंध, चौथा है क्रिया पदबंध और पांचवा है क्रिया विशेषण पदबंध। तो यहाँ से अब ये जो पांचों हैं, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में बनता है। वीडियो के लास्ट में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा, तो बने रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जान पाएंगे कि आपका जो ये वाला चैप्टर है वो कितना तैयार है। सबसे पहले बात करें संज्ञा पदबंध के बारे में। तो जैसा कि आपको नाम से पता है कि संज्ञा मतलब होता है जो किसी के नाम को दर्शाए। इसके लिए हमने अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है, अगर आपने देखा हो तो देखिए। वैसा पदबंध जो कि संज्ञा से रिलेटेड हो, संज्ञा पर आश्रित हो, उसे हम कहते हैं संज्ञा पदबंध। जैसे कि 4 ताकतवर मजदूर इस भारी चीज को उठा पाए, तो इसमें से जो 4 ताकतवर मजदूर है, ये क्या है, एक पदबंध है। कैसा पदबंध है? क्योंकि पदबंध तो होता है 5 प्रकार का, तो इस पदबंध में ये संज्ञा पदबंध है। उसी तरह राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया, तो लंका के राजा रावण, तो ये जो रावण है ये क्या है, एक संज्ञा है। और जो संज्ञा पर आश्रित वाक्यांश या फिर पदबंध है, इसे हम कहेंगे संज्ञा पदबंध। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, तो इसमें जो ये वाक्यांश है या फिर पदबंध है, यह एक संज्ञा पदबंध है। आगे आप देखेंगे कि इससे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। आसमान में उड़ता गुब्बारा एक संज्ञा पदबंध है। आगे बढ़ते हैं तो यह है विशेषण पदबंध। तो विशेषण पदबंध में क्या होता है कि ऐसा पदबंध जो कि विशेषण को दर्शाता है, मतलब किसी विशेषण को, मतलब विशेषता बताने वाली चीजों को दर्शाता है, उसे हम कहते हैं विशेषण पदबंध। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि जिसमें विशेषण हो और वह एक वाक्यांश हो, पदबंध हो, तो उसे हम कहेंगे विशेषण पदबंध। जैसे कि तेज चलने वाली गाड़ियां प्रायः देर से पहुंचती हैं। देखिए, तेज चलना क्या है, ये विशेषण है, और इसका जो जब हम एक पदबंध लेंगे तो ये हो जाएगा विशेषण पदबंध। उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है। तो आदमी जासूस है, लेकिन कहाँ पर बैठा है, उस घर के कोने में। उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है, मतलब घोड़े के बारे में बताया गया है, तो यह है विशेषण पदबंध। बरगद और पीपल की घनी छांव से हमें बहुत सुख मिलता है, तो यह है क्या, एक विशेषण पदबंध।
अगला है सर्वनाम पदबंध। तो ऐसा पदबंध जो कि एक सर्वनाम पर आश्रित हो उसे हम कहेंगे सर्वनाम पदबंध। अब सर्वनाम क्या होता है ये आपको पता ही है। संज्ञा के रिपीटिशन को रोकने के लिए, उनके बार बार आवृत्ति को रोकने के लिए जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे बिजली सी फुर्ती दिखाकर आपने बालक को डूबने से बचा लिया, तो इसमें बिजली सी फुर्ती। यहाँ पे शरारत करने वाले छात्रों में से कुछ पकड़े गए, तो शरारत करने वाले छात्र। विरोध करने वाले लोगों में से कोई, तो यहाँ पे विरोध करने वाले। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो भी पदबंध है ये सर्वनाम से रिलेटेड है, इसलिए ये सर्वनाम पदबंध हुए। आगे बढ़ते हैं तो चौथा है क्रिया पदबंध। तो क्रिया पदबंध में ये होता है कि जो भी पदबंध छांटते हैं हम, उसमें क्रिया होती है। एक लाइन में जानिए कि अगर हम कोई वाक्यांश या फिर पदबंध छांटते हैं तो उसमें क्रिया होती है। जैसे वह बाजार की ओर आया, तो अगर हम आया होगा को लेंगे तो आना जाना यह क्रिया है, तो यह हो गया क्रिया पदबंध। मुझे मोहन छत से दिखाई दे रहा है, तो इसमें एक क्रिया हो रही है, यानी कि क्रिया पदबंध। सुरेश नदी में डूब गया, तो डूब गया एक क्रिया पदबंध है क्योंकि इसमें क्रिया है। अब दरवाजा खोला जा सकता है, तो यह एक क्रिया पदबंध है। आगे बढ़ते हैं, अगला और अंतिम है क्रिया विशेषण पदबंध। तो देखिए क्रिया विशेषण पदबंध में क्या होता है कि इसमें जो पदबंध आप छांटते हैं उसमें क्रिया विशेषण देखने को मिलता है। जैसे मैं बहुत तेजी से दौड़ कर आया, मतलब दौड़ कर आया अगर होता तब तो ये केवल क्रिया पदबंध होता, लेकिन कैसे दौड़ कर आया? बहुत तेजी से। मतलब आपको ये वाला चैप्टर देखने से पहले क्रिया विशेषण सर्वनाम ये सारे चैप्टर्स को देखना पड़ेगा, और वो ऑलरेडी अपलोड है, उसे आप देखेंगे तो ये चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आज गाड़ी बहुत जल्दी आ गई, आज गाड़ी बहुत जल्दी आ गई, तो यहाँ पर भी क्या है? बहुत जल्दी। इसके अलावा देखेंगे आपकी पक्षी पिंजरे के अंदर बैठा है, तो कहाँ बैठा है? तो पिंजरे के अंदर। इस माह के अंत तक आ जाऊंगा। तो अगर इसमें ये पूछा जाता कि आ जाऊंगा क्या है, तो आ जाऊंगा एक क्रिया पदबंध है, लेकिन इस माह के अंत तक क्रिया विशेषण पदबंध है। खिलाड़ी मैदान की ओर गए, तो मैदान की ओर में क्रिया विशेषण पदबंध है। तो ये रहा एक कंप्लीट चैप्टर। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। और यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है कि शब्द जब वाक्य में से प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे 4 विकल्प है, वर्ण, पद परिचय, वाक्य और पद। तो अपना उत्तर कमेंट करके बताएं 2 सेकंड में, अगर आपको पता हो तब। इससे पहले जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दें। इस तरह की ढेर सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप सबका स्टडी मटेरियल भी बड़े ही आसानी से पा सकते हैं। तो देखिए इसमें कहा गया था, तो ये होगा क्या? पद। अगला है कि पद के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पद के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला पद और शब्द ये गलत है। दूसरा, शब्द में मेल से पद बनते हैं, गलत है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि मेरा बेटा पेरिस जा रहा है, रेखांकित पदबंध का नाम बताइए। इसमें कौन सा पदबंध है? मेरा बेटा पेरिस जा रहा है, क्योंकि पदबंध तो कई प्रकार के होते हैं। तो देखिए कहा गया है मेरा बेटा, यानी कि मेरा बड़ा बेटा, तो अपने बेटे के बारे में बताया गया है, यानी कि यह है संज्ञा पदबंध। इतनी लगन से काम करने वाला मैं असफल नहीं हो सकता। इसमें कौन सा पदबंध है? तो इसमें मैं है, और मैं क्या है? क्या ये संज्ञा है? यह सर्वनाम है, तो मैं होता है सर्वनाम, यानी कि जो आपका सही उत्तर होगा सर्वनाम पदबंध होगा। अगला है कि श्याम का बड़ा भाई रमेश कल आया था। इसमें कौन सा पदबंध है? 2 सेकंड के अंदर अपना उत्तर कमेंट करके बताया करिए। श्याम का बड़ा भाई, यहाँ पे नाम लिखा है श्याम, रमेश, तो जहां पर नाम वाली बात आ जाए ये होता है संज्ञा पदबंध। अगला है कि अरुणिमा धीरे धीरे चलते हुए वहां जा पहुंची। अरुणिमा धीरे धीरे चलते हुए वहां जा पहुंची। चलते हुए धीरे धीरे, ये एक वाक्यांश हो सकता है।
तो कैसे चलते हुए, अगर केवल चलते हुए रहता तब तो क्रियापद बंद हो जाता, लेकिन क्रिया के बारे में भी बताया गया है कि कैसे धीरे धीरे, तो ये हो गया क्रिया विशेषण पदबंध। अगला है कि जंग में मरने वाले सैनिक आदरणीय होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी छांट देंगे, आपको एक वाक्यांश छांटना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा जंग में मरने वाले, यानी कि हो जाएगा संज्ञा पदबंध। अगला है कि महंगे दामों पर खरीदी जाने वाली वस्तु लंबे समय तक चलती है। यहाँ पर आपको बताना है कि क्या होगा। महंगे दामों पर, तो ये है संज्ञा। अगला है कि महंगी खरीदी हुई साड़ी फट गई। महंगी खरीदी हुई साड़ी मतलब साड़ी कैसी थी, महंगी थी, ये क्या बताया गया है, विशेषता यानी कि विशेषण पदबंध। अगला है कि जो लड़की कल गा रही थी वह प्यारी है, मतलब एक लड़की के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पे क्या होगा, सर्वनाम पदबंध होगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, जहाँ पे आपको हिंदी ग्रामर का इससे पहले वाले सारे चैप्टर मिल जाएंगे और यहाँ जाकर आप उन्हें लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।